के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। बच्चे कैसे, उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। तो आज से शुरू कर रहे हैं आपका कक्षा 12 का रसायन विज्ञान यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए पहला अध्याय। ठीक है, बिलियन। ठीक है, तो बच्चे इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है या ये क्या है भाई। तो बच्चे आपने कक्षा 11 में थोड़ा सा पढ़ा था पदार्थ के बारे में। ठीक है, कि पदार्थ क्या होता है। जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जिनके पास द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ। पदार्थ के भाग के बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंदर आपने पढ़ा था तत्व और यौगिक के बारे में। ठीक है, परमाणु और अणु के बारे में। ठीक है, तत्व क्या होता था। ठीक है, जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना हो उसको तत्व बोलते हैं। अणु क्या होता, वो यौगिक क्या होता था, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता उसको यौगिक कहते हैं। ठीक है, अणु क्या होता था, सबसे यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। ठीक है, परमाणु क्या कहलाता है, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ में पढ़ा था। ठीक है, दो भागों में बांटा, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध में उसी को मिश्रण बोलते थे। अशुद्ध पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, मिश्रण। मतलब दो चीजों को मिला दिए तो अशुद्ध हो गया, वो मिश्रित हो गया। मिश्रण में दो तरीके का मिश्रण पड़ा था, एक पड़ा था समांगी, एक पड़ा था विषमांगी। ठीक है, विषमांगी क्या था, जब कोई दो चीज को मिलाओ और वो आपस में ना मिले तो उनको बोलते थे विषमांगी मिश्रण। ठीक है, इसकी परिभाषा थी जिनका संगठन एक समान ना हो हर जगह। ठीक है, उनको विषमांगी मिश्रण बोलते थे। समांगी क्या था, आप किन्हीं दो चीज को मिलाओ और वो पूरी तरह से मिश्रित हो जाए। ठीक है, इनका संगठन हर जगह एक समान मिले, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। या फिर सीधा सीधा जो घुल जाए, जो मिल जाए, जो घुल जाए, उसको समांगी मिश्रण। और इसी चीज को क्या बोलते थे बच्चे, विलयन। ठीक है, कोई दो पदार्थ को घोला जा रहा है और वो आपस में घुल गए, मिल गए, तो उनको क्या बोलेंगे, विलयन बन गया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर वहां से शुरू होता है, विलयन। ठीक है, समझ में आया, कहां से पदार्थ था, पदार्थ से ये हमारा विलयन वहां से शुरू हुआ। तो हमारा कक्षा 12 का पहला चैप्टर है विलयन। अब बच्चे ये 8 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इससे, थ्योरी नहीं आती, इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपके कक्षा 12 में 3 ही अध्याय हैं जिनमें न्यूमेरिकल है, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों से न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा है बिलियन। ठीक है, बिलियन, अंग्रेजी में इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा ये परिभाषा, दो या दो से अधिक अवयव का समांगी मिश्रण। अवयव कौन सा शब्द है भाई, अवयव क्या चीज है। तो अवयव बच्चे, कोई चीज जब मिलके बनती है, कोई चीज बनाते हो तो अकेले तो कोई चीज से बन नहीं जाता, जैसे घर ही है। ठीक है, तो घर बनाने के लिए क्या ईंट अकेले लगती है, नहीं, ईंट के साथ गिट्टी लगती है, रेता लगता है, मोरंग सीमेंट लगती है। ठीक है, तो ये क्या हुए, घर बनाने के लिए अवयव हुए। ठीक है, घर में बनाने वाले लगने जो पदार्थ लग रहे हैं वो क्या है, अवयव है। इसी तरीके से जब बिलियन होता है तो बिलियन किन्हीं दो चीजों को घोल के बनता है। ठीक है, जैसे शरबत है, शरबत आपका क्या है, बिलियन है भाई। चीनी को लो, पानी को लो, घोल दो और वो घुल जाते हैं पूरा एकदम। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बिलियन हो गया। अब इसमें शब्द यूज हुआ है समांगी। समांगी क्या मतलब है, मान लो मैंने एक भगोना शरबत बनाया है, तो मैं भगोने के एक साइड से एक चम्मच शरबत को लेता हूँ, टेस्ट करता हूँ। ठीक है, और भगोने के दूसरे साइड से एक चम्मच को लेता हूँ, टेस्ट करता हूँ। दोनों का टेस्ट एक जैसे होगा। ठीक है, यानी कि इनका क्या हुआ, इनका संगठन हर जगह पूरे सिस्टम में क्या है, एक तरह, इनका संगठन एक समान है पूरा। तो ये क्या हुआ, समांगी हुआ। इसका मतलब है समांगी है। अगर यहाँ का टेस्ट अलग रहता, वहां का टेस्ट अलग रहता, यानी ये विसमांगी होता। ठीक है, मतलब ये पूरी तरीके से इनके अवयव मिले नहीं है। ये मतलब हुआ। अवयव क्या हुआ, यहाँ पे चीनी और पानी, ये क्या हुआ, अवयव हुआ। तो वही अवयव समझना शब्द क्या है। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे, दो या दो से अधिक अवयव का समांगी मिश्रण ठीक है, बिलियन कहलाता है।
ठीक है, बिलियन की परिभाषा हो गई। उदाहरण क्या लिख सकते हो? शरबत, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है इसका? एग्जाम्पल हिंदी में लिख सकते हो उदाहरण, जैसे क्या है? शरबत। ठीक है, इसमें चीनी पानी को मिला देते हैं और दोनों घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। ओके, इसके बाद बच्चे जब बिलियन पढ़ते हैं इसमें दो शब्द यूज होता है, विलेय और विलायक। ठीक है, अब ये विलेय और विलायक क्या है बच्चे? तो जैसे हमने शरबत का एग्जांपल लिया, शरबत में दो चीजों, मतलब बिलियन बनाने के लिए कम से कम दो चीज तो चाहिए ही। तो उन दोनों चीजों की मात्रा के आधार पर इनको बांटा गया है। कैसे? जो बिलियन के अंदर कम मात्रा में उपस्थित है उसको बोलते हैं विलेय, और जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है उसको बोलेंगे विलायक। शरबत का उदाहरण लेते हैं। शरबत में पानी की तुलना में चीनी क्या होती है? कम होती है, तो चीनी क्या हुई? शरबत के लिए विलेय हुई। ठीक है, और विलायक क्या हुआ? पानी हुआ। पानी चीनी की तुलना में ज्यादा होती है तो वो क्या हुआ? विलायक हुआ। तो विलेय और विलायक दो शब्द यहां से निकल के आते हैं, एक है विलेय और एक है विलायक। विलेय और प्लस विलायक, विलेय और विलायक को मिलाने में क्या तैयार होता है? विलियन। कोई दिक्कत? और बिलियन की परिभाषा क्या है? ये ऊपर दी गई है, यही है इसकी परिभाषा पूरी। ठीक है, विलेय की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? समझ लियो विलेय क्या है। जो बिलियन में कम मात्रा में उपस्थित हो उसको विलेय बोलते हैं। तो सीधा यही है, जो बिलियन में कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में घुली हो। ठीक है, उपस्थित हो या घुली हो। नहीं, कम मात्रा में हो, घुली हो मतलब नहीं है, घुली होने से इसका मीनिंग बदल जाएगा, अर्थ। ठीक है, जो कम मात्रा में हो, उसके अंदर जो कम मात्रा में है उसको क्या बोलेंगे? विलेय। जो बिलियन में कम मात्रा में हो वो क्या है? विलेय। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो विलेय की परिभाषा ये हो गई। अब विलायक की क्या बनेगी भाई? जो विलियन में अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो। ठीक है, जो अधिक मात्रा में हो उसको क्या बोलते हैं? विलायक। ठीक है, तो विलेय और विलायक की परिभाषा ये हो गई, और विलेयन की परिभाषा ये पूरी। ठीक है, ये पूरी है क्या? विलेयन की परिभाषा। उम्मीद है बच्चे इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे ये जो अवयव की संख्या है इसके आधार पर बिलियन को बताया गया है कि इतने मतलब इनके प्रकार में बताया गया है। किसी बिलियन में यदि अवयव की संख्या दो हो तो उसे बहुत बड़ा नहीं करते, हो तो उसको द्विअंगी बिलियन कहते हैं। द्विअंगी बिलियन। ठीक है, किसी बिलियन में अगर अवयव की संख्या दो है तो उसको क्या बोलेंगे? द्विअंगी। जैसे पानी और शक्कर। ठीक है, पानी और शक्कर को मिला के बन रहा है बिलियन, शरबत बन रहा है, तो वो क्या है? द्विअंगी बिलियन है। ठीक है, इसी तरीके से यदि अवयव तीन हो, तीन हो तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिअंगी बिलियन। ठीक है, इसका उदाहरण क्या? पानी, शक्कर और नींबू, इसको अगर मिला देते हैं तो क्या बन गया भाई? तीन इसमें अवयव हो गए। तीन चीजों से मिलकर बन रहा है बिलियन,
तो ये क्या हो गया, त्रिअंगी विलयन हुआ। ठीक है बच्चे, उम्मीद है बच्चे इतना समझ में आया है। आप बढ़िया से स्क्रीन को रोक लें वीडियो को और इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। इसके बाद बच्चे हमें पढ़ना है कि बिलियन के प्रकार, कितने तरह के बिलियन हैं। ठीक है, तो बच्चे बिलियन के प्रकार जो है इनको दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं बिलियन के प्रकार। बिलियन को प्रकार को दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। एक तो किया गया है अवयव की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, और एक वर्गीकृत किया गया है अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, कि मतलब वो भौतिक रूप से कैसे दिखते हैं उसके आधार पर। एक है उनकी अवयव की मात्रा के आधार पर। ठीक है, मतलब जिन चीजों से मिल के बना है उनकी मात्रा कम है या ज्यादा है उसके आधार पर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे विलयन है तनु और सांद्र विलयन, तनु और सांद्र विलयन। ठीक है, ये क्या होते हैं भाई, तनु और सांद्र विलयन। तनु का मतलब होता है, सीधा सीधा समझ के रखो, एक्वस जिसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, या फिर इसको नहीं, सीधा ऐसे नहीं याद करो, इसको याद करो, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, तनु विलयन बोलेंगे। जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम हो, ठीक है, जो विलेय है वो कम मात्रा में उपस्थित हो, उसको बोलते हैं तनु विलयन। जैसे इसका दिया होगा एक्वस HCl, सुना होगा, अगर लैब वेब में गए होगे तो देखा होगा, कहते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका क्या मतलब है, जो HCl है वो कम मात्रा में उपस्थित है उसके अंदर। ठीक है, वो कम मात्रा में उपस्थित है, बाकी जो दूसरा पदार्थ है यानी कि पानी उसमें ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, जो तनु HCl होता है उसको बच्चे हाथ से टीचर टच करने देते हैं लैब के अंदर। ठीक है, और जो कंसंट्रेटेड सांद्र HCl होता है उसको टच भी नहीं करने देते, क्योंकि उसमें हाथ जल जाएगा आपका। ठीक है, तो तनु का मतलब है जिस HCl लिखेगा, तनु HCl मतलब जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कम मात्रा में उपस्थित है उसके अंदर, पानी उसमें ज्यादा है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी भाई, विलयन में विलेय की सांद्रता कम हो। ठीक है, इसको ऐसे लिखें, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम हो। ठीक, तो एक सेंटेंस अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम हो। ठीक है, ये आपका हो गया तनु की परिभाषा। सांद्र का क्या होगा, इसकी परिभाषा बन जाएगी, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक हो या फिर ज्यादा हो, अधिक हो, उसको क्या बोलते हैं, सांद्र विलय। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। कोई दिक्कत इन दोनों में नहीं। इसके बाद बच्चे है हमारा एक संतृप्त और असंतृप्त विलय। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त विलय। संतृप्त का क्या मतलब होता है बच्चे, संतृप्त का पहले मतलब समझ लो फिर आते हैं केमिस्ट्री वाले में। संतृप्त का क्या मतलब है, मान लो मेरी कैपेसिटी है खाना खाने की, मैं 3 रोटी खाता हूं तो मेरा पेट भर जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर मुझे 3 रोटी मिल गई तो मैं क्या हो गया, संतृप्त हो गया।
ठीक है। और अगर 3 नहीं मिली, 2 ही मिली, तो मैं क्या रहूंगा, असंतृप्त रहूंगा। ठीक है, मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ, संतृप्त को संतुष्ट से समझ लो ऐसे। ठीक है, अब इसी तरीके से बिलियन में, बिलियन की बात हो रही है, संतृप्त बिलियन, तो ऐसा बिलियन, ठीक है, ऐसा बिलियन, मतलब देखो एक चीज ऐसे और समझो, एक पानी मान लो एक पानी है, ठीक है, एक बाउल में है, मैंने उसमें एक मुट्ठी चीनी डाली, ठीक है, उसके बाद घोला, घुल जाएगी, 2 मुट्ठी डालूंगा, फिर घोलूंगा, घुल जाएगी, 3 डालूंगा, घुल जाएगी, इसी तरीके से डालता रहूंगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है, नहीं घुलेगी, तो उस समय वो विलयन कैसा बन गया है, संतृप्त विलयन हो गया है। ठीक है, मतलब उसकी जितनी घोलने की कैपेसिटी थी उसने घोल लिया, अब वो संतुष्ट हो गया, अब उससे ज्यादा वो नहीं घुलेगा। ठीक है, उसी समान तापमान में, ठीक है, ये नहीं कि तापमान बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, अगर मान लो अब नहीं घुल रहा, अब मैं उसमें अगर नीचे हीट दे दूं, आग लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, अब पानी गर्म होगा तो घुलने लगेगी। ठीक है, तो हमने अगर तापमान को परिवर्तित किया तो फिर तो और घुलेगा, पर अगर तापमान क्या है, स्थिर है, तो और वहां पे घुलना बंद हो गया, तो वो कैसा विलयन बन गया है, संतृप्त विलयन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बनाएंगे, स्थिर ताप पर विलयन में विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। ठीक है, तो वो कैसा विलयन होता है, तो वो कैसा विलयन होता है, संतृप्त विलयन होता है। ठीक है, स्थिर ताप पर विलयन में विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, मतलब जितना घोलने की उसकी कैपेसिटी है उतनी घुली है, तो वो क्या है, संतृप्त विलयन है। अगला है असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त क्या होगा भाई, इसको हम इधर बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके संतृप्त होने से पहले, ठीक है, जो भी है मात्रा वो क्या है, असंतृप्त है। मतलब होना था 1 चम्मच चीनी डाला, घोला, घुल रही है, 2 डाला, घुल रही है, मतलब जब तक घुल रही है वो कैसा है, असंतृप्त है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, इसमें भी स्थिर ताप पर विलयन में विलेय की संतृप्त मात्रा से कम, ठीक है, संतृप्त मात्रा, अभी संतृप्त नहीं हुआ, संतृप्त मात्रा से क्या है, कम है, तब वो क्या है, असंतृप्त विलयन। ठीक है, तब वो क्या है, असंतृप्त विलयन है। तो ये इतना बच्चे, ये 2 हैं, अभी एक और है। ठीक है, ये किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, अवयव की मात्रा के आधार पे। ठीक है, अवयव की मात्रा के आधार पे 4 हो गए, ये देखना, तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त, एक और है अति संतृप्त। इतना आप वीडियो को रोक के नोट कर लें, तो फिर हम आगे बढ़े। तो बच्चे इसके बाद अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पे बच्चे विलयन कितने टाइप के हैं, तो विलयन अवयव की भौतिक अवस्था के प्रकार से बच्चे 9 प्रकार के विलयन होते हैं। ठीक है, अब ये 9 प्रकार के कैसे हैं बच्चे, विलेय क्या किस किस रूप में पाया जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस, विलायक भी कैसे पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो इनके आधार पे देखो किस तरीके से एक टेबल हम बनाते हैं, उसके आधार पे आपको लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यार ये वायर, चलो, तो एक टेबल ये वाला चीज है, ये वाला इधर ही बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इधर रहेगा बढ़िया दिखेगा। तो एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें एक रखते हैं हम विलेय और एक रखते हैं विलायक, और एक बनेगी टेबल विलयन की, और एक बनेगी किसकी, उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। इसके बाद इसको हम
थोड़ा सा सजा वजा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से दिखे, सुंदर दिखनी चाहिए ना। इसको थोड़ा बड़ा ले लेते, ये ठीक है। अब देखो बच्चे, जो विलयन होता है वो विलायक की भौतिक अवस्था पे डिपेंड करता है, ठीक है। विलयन होता है, वो कह रहा हूं विलायक की भौतिक अवस्था पे डिपेंड करता है। मान लो जैसे चीनी बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, शरबत शरबत जो होता है किस रूप में होती है, इसकी भौतिक अवस्था लिक्विड होती है, द्रव रूप में होता है। तो द्रव कहां से आया, क्योंकि उसके अंदर विलायक क्या था, पानी था, पानी द्रव था, इसलिए विलयन भी द्रव ही बना, ठीक है। तो विलायक की स्थिति पर डिपेंड करेगा विलायक का कैसा भौतिक रूप है, ठीक है। तो हम इसको तीन तीन भागों में डिवाइड करेंगे। अगर मैं पहला लेते हैं, विलयन हमारा क्या है, ठोस है, ठोस समझते हो ना, ठोस। और हमारा विलायक भी क्या है, ठोस है, ठीक है। और इसी तरीके से इसको हम द्रव ले लेंगे और गैस ले लेंगे, ठीक है, द्रव और गैस। और विलायक क्या लेंगे, तीनों में ठोस ही ले लेंगे, ठोस ही लेंगे, ठीक है। जब बच्चे विलायक ठोस है तो जो विलयन बन के तैयार होगा वो कैसा होगा, वो भी ठोस ही होगा। तो ये कैसा विलयन बनेगा, ठोस विलयन बनेगा, ठीक है। अब इनके उदाहरण कौन कौन से हैं भाई, तो जब ठोस और ठोस, दो ठोस को मिला के बनाया जाता है, कौन सी चीज है ऐसी बच्चे, पीतल। पीतल जो है ये ठोस विलयन है, किसका किसका मिश्रण होता है, Cu कॉपर, कॉपर क्या होता है 70% और जिंक जो कि 30% होता है, ठीक है। इसमें कॉपर होता है 70% प्लस जिंक होता है जो कि 30% होता है, समझ रहे हो। तो ये क्या बना, पीतल बना। किसका उदाहरण है, ठोस ठोस, और ये ठोस विलयन बन के तैयार हुआ, इसमें विलय भी ठोस विलायक भी ठोस। समझ में आ रही बात, यहां से मैं थोड़ा सा ऐसे डैश कर दे रहा हूं ताकि ये समझ में आए कि इसका इसका वो उदाहरण है, ठीक है। अब विलयन क्या है भाई, तीनों ठोस ही विलयन बनेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा लेते हैं द्रव और गैस, ठीक है। तो द्रव जो विलय है जो कम मात्रा में है वो क्या है, द्रव में है, और जो ठोस है वो ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा भाई, इससे क्या बनेगा, जेली बनेगा, ठीक है। जैसे गुड़ है, गुड़ क्या है, ठोस है, ठीक है। उसमें मैं थोड़े सा मात्रा में पानी डाल दूं और उसको दोनों को घोलूं तो क्या बन जाएगा, जेली शेप में, जेली रूप में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, और विलयन क्या कहलाएगा, ठोस विलयन ही कहलाएगा वो, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, जेली, ठीक है। ये हो गया इसका उदाहरण। अगला देखो, गैस और ठोस। विलय क्या है, गैस है, और ठोस क्या है, विलायक है, ठीक है। गैस कम मात्रा में है और ठोस क्या है, ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो बच्चे इसका उदाहरण है पीबी में H2, पीबी में H2, H2 क्या होती है, गैस होती है, पीबी में मिलाई जाती है, तो ये एक इसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ठोस विलयन, तीन तरीके के ठोस विलयन मिले, ठीक है। इसी तरीके से तीन तरीके के ही हमें द्रव विलयन मिलेंगे और तीन तरीके के ही हमें गैस विलयन मिलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम इस पे, तो इसमें भी ठोस, द्रव, गैस लेंगे, ठीक है। और हमारा विलायक क्या होगा, इसमें द्रव होगा, सब में द्रव होगा, जैसे इसमें ठोस ठोस था इसमें द्रव होगा सब में, ठीक है। और हमारा जो विलयन बन के तैयार होगा वो भी कैसा होगा, द्रव, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखो भाई, थोड़ा सा हमने ज्यादा इधर कर दिया क्योंकि भाई तीसरा भी हमें इसी में लिखना है, ठीक है। टेढ़ा लिखता है मुझसे, हैं क्या ही करें। चलो भाई, ठोस है, विलय क्या है, ठोस है, विलायक भी क्या है, द्रव है। तो ठोस को द्रव में मिलाया जाता है, क्या उदाहरण है इसका, ठोस को द्रव में मिलाया जाता है, चीनी को पानी में मिलाया जाता है, पानी द्रव है और चीनी क्या है, ठोस है, क्या बन के तैयार होता है, शरबत, इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। द्रव को द्रव में मिलाया जाता है, द्रव को द्रव में, पानी को पानी में मतलब द्रव रूप में, शराब को पानी में मिलाया जाता है, हाँ, अल्कोहल में H2, ठीक है, हो गया, अल्कोहल में H2। गैस को द्रव में मिलाया जाता है, गैस को
द्रव में पानी के अंदर गैस मिली हुई हो, क्या चीज होता है? कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, स्प्राइट, उनके अंदर CO2 गैस मिली होती है, पता है कि नहीं? उनमें CO2 गैस होती है। तो इसमें क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक इसको बोलते हैं, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक, SHOFT, सॉफ्ट ड्रिंक, हिंदी में भी लिख सकते हो सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो ये हो गए इसके उदाहरण, ठीक है। अगला है हमारा भाई, हमसे टेबल बहुत टेढ़ी मेढ़ी बनती है, चलो अब इसमें भी क्या होगा? विलेय तो तीनों रूप में लेंगे, ठोस भी लेंगे, द्रव भी लेंगे और गैस भी लेंगे, ठीक है। और विलायक क्या लेंगे? अब इसमें गैस लेंगे, विलायक क्या होगा? गैस होगा। और जो विलयन तैयार होगा वो भी कैसा होगा? गैसीय विलयन होगा। और इसके भी उदाहरण होंगे, ठीक है। चलो भाई, तो देखो, ठोस को गैस में मिलाया जा रहा है, ठोस चीज को गैस में, क्या उदाहरण हो सकता है बच्चे? इसका उदाहरण है धुआं। धुआं जो होता है किस में मिलता है? एयर में जाके मिलता है। जो धुआं होता है वो ठोस रूप माना जाता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे धुआं, ठीक है, धुआं। दूसरा है द्रव को गैस में मिलाया जाता है, द्रव मतलब पानी को गैस में मिलाया जाता है, क्या हो सकता है? ठीक है, हवा में पानी की नमी, हवा में, वायु में पानी की नमी, ठीक है, ये हो गया इसका उदाहरण। अगला है गैस और गैस। गैस और गैस का उदाहरण क्या हो सकता है? वायु। ये जो हमारे चारों तरफ वायु है, इसमें कितने तरीके की गैस है? कई तरीके की गैस मिली हुई है, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? वायु, ठीक है। तो ये देखो बच्चे, विलायक हमने ठोस लिया, 3 तरीके का विलयन मिला। विलायक हमने द्रव लिया, 3 तरीके का विलयन मिला। विलायक हमने गैस लिया, 3 तरीके का विलयन मिला, ठीक है। और उसके उदाहरण है। तो यही आपको पूरा पढ़ना है विलयन के प्रकार में। यही आपके विलयन के प्रकार है। एक है उसकी मात्रा के आधार पे, एक है अवयव की मात्रा, अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पे। भौतिक अवस्था में 9 तरीके के, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इस लेक्चर में इतना ही। अगर कोई दिक्कत है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।